हेलो स्टूडेंट्स, A2 केमिस्ट्री चैप्टर इज केमिकल एनर्जेटिक्स लेक्चर नंबर 6। आज के लेक्चर में हम ये सीखेंगे हाउ टू कंस्ट्रक्ट, हाउ टू स्केच एंड लेबल बॉर्न-एबर साइकिल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एन आयोनिक सॉल्यूशन। और जो टाइप एग्जांपल हम स्टडी करेंगे, पहली टाइप एग्जांपल जो हम स्टडी करने जा रहे हैं, इट इज़ द बॉर्न-एबर साइकिल फॉर द एंथैल्पी चेंज ऑफ सॉल्यूशन ऑफ लिथियम क्लोराइड। वीडियो स्टार्ट करने से पहले स्टूडेंट्स, अगर आपने अभी तक हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी पुश कर दें। थैंक यू। तो चलिए आज का लेसन स्टार्ट करते हैं। आज के लेक्चर में हमने ये देखना है कि किसी भी आयनिक सॉल्यूशन के लिए हमने बॉर्न-एबर साइकिल कैसे स्केच करना है। स्टूडेंट, सबसे पहले जब भी आपने किसी भी कंपाउंड की एंथैल्पी चेंज ऑफ सॉल्यूशन के लिए बॉर्न-एबर साइकिल स्केच करना है तो आपको एक एडिशनल इंफॉर्मेशन हमेशा क्वेश्चन में अवेलेबल होगी। इट इज़ whether the enthalpy change of solution of that compound is negative or positive, because this is most important information जिसके बगैर हम बॉर्न-एबर साइकिल स्केच नहीं कर सकते एंथैल्पी चेंज ऑफ सॉल्यूशन के लिए। बिकॉज कुछ कंपाउंड्स ऐसे होते हैं जिनका एंथैल्पी चेंज ऑफ सॉल्यूशन नेगेटिव होता है और कुछ कंपाउंड्स ऐसे होते हैं जिनका एंथैल्पी चेंज ऑफ सॉल्यूशन पॉजिटिव होता है, तो इसलिए हमें ये वैल्यू हमेशा अवेलेबल होगी। तो चलिए, अब हमें पता चल गया एंथैल्पी चेंज ऑफ लिथियम क्लोराइड इट इज नेगेटिव, इट इज एक्सोथर्मिक। इसका मतलब है जो प्रोडक्ट होगा, प्रोडक्ट विल बी एट अ लोअर लेवल। ड्रॉ करना है आपने एनर्जी लेवल अपवर्ड, एक हॉरिजॉन्टल लाइन क्लोज टू द लोअर साइड, और यहाँ पे आपने रिएक्टेंट प्लेस करने हैं। इस केस में आपके रिएक्टेंट लिथियम क्लोराइड सॉलिड होगा और आपने लिथियम क्लोराइड सॉलिड को वाटर में डिसॉल्व करना है। वाटर एज अ सॉल्वेंट, इट इज रिटन एंड स्पोकन एज एक्वा। लिथियम क्लोराइड को हमने वाटर में डिसॉल्व कर दिया। लिथियम क्लोराइड वाटर में डिसॉल्व हो गया। तो जब वाटर में डिसॉल्व हो गया लिथियम क्लोराइड, सॉलिड स्टेट से लिथियम क्लोराइड आयोनिक फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। लिथियम क्लोराइड आयोनिक फॉर्म में कन्वर्ट होगा तो हमें मिल जाएगा हाइड्रेटेड लिथियम आयन एंड हाइड्रेटेड क्लोराइड आयन। हाइड्रेटेड लिथियम आयन एंड हाइड्रेटेड क्लोराइड आयन। और इस स्टेप की जो एंथैल्पी चेंज होगी उसको हम कहेंगे एंथैल्पी चेंज ऑफ सॉल्यूशन। तो स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं हमने यहाँ पे प्रोडक्ट जो सॉल्यूशन बना है वो हमारा लोअर लेवल पे है, बिकॉज उसकी एनर्जी कम होगी सिंस रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक। अब आपने क्या करना है, आपने अपर साइड ऑफ द जो एनर्जी एरो है उसके अपर लेवल के पास आपने हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करनी है। इस हॉरिजॉन्टल लाइन पे आपने गैसियस लिथियम और क्लोराइड आयंस प्लेस करने हैं। यहाँ पे गैसियस लिथियम आयन एंड गैसियस क्लोराइड आयन प्रेजेंट होंगे, और obviously water as aqua will also be available। तो अब यहाँ से स्टूडेंट्स आप लोग दो एरोज जो हैं डाउनवर्ड्स ड्रॉ कर सकते हैं। एक एरो जिसमें लिथियम और क्लोराइड गैसियस आयंस दे विल कंबाइन एंड दे विल प्रोड्यूस सॉलिड लिथियम क्लोराइड, और दूसरा एरो व्हेन गैसियस लिथियम एंड क्लोराइड आयन दे विल कंबाइन विद वाटर मॉलिक्यूल्स एंड दे विल प्रोड्यूस हाइड्रेटेड लिथियम एंड क्लोराइड आयन। तो ये दोनों एरोज आपने ड्रॉ करने हैं और इनको प्रॉपरली लेबल करना है। जो एरो लिथियम क्लोराइड सॉलिड फॉर्मेशन को शो कर रहा है इट इज द लेटेस्ट एंथैल्पी, और जो एरो लिथियम क्लोराइड गैसियस आयन से लिथियम क्लोराइड हाइड्रेटेड आयन फॉर्मेशन शो कर रहा है इट इज हाइड्रेशन एंथैल्पी ऑफ लिथियम आयन इनटू 1 प्लस हाइड्रेशन एंथैल्पी ऑफ क्लोराइड आयन इनटू 1। तो स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं कंपेयर टू फॉर्मेशन ऑफ आयोनिक कंपाउंड, फॉर्मेशन ऑफ आयोनिक सॉल्यूशन का बॉर्न-एबर साइकिल स्केच करना बहुत ही सिंपल है। इस साइकिल को बनाने के बाद आप यहाँ पे इनिशियल और फाइनल स्टेज भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं, और एक चीज़ आपने याद रखनी है, जैसे मैंने आपको बार बार बताया है, फॉर्मेशन ऑफ आयोनिक कंपाउंड में रिजल्टेंट वेक्टर हमेशा एंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन होता है। उसी तरह आपने इस केस में हमेशा याद रखना है दिस इज द इनिशियल स्टेज एंड दिस इज द फाइनल स्टेज। हमेशा जब भी आपने बॉर्न-एबर साइकिल कंस्ट्रक्ट करना है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ आयनिक सॉल्यूशन तो आपने याद रखना है हाइड्रेशन एंथैल्पी विल बी द resultant vector। hydration enthalpy will be equal to the lattice enthalpy and enthalpy change of solution। स्टूडेंट्स, एक एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ, वीडियो पॉज करके आप इस एग्जांपल के लिए बॉर्न-एबर साइकिल स्केच करें। एग्जांपल इज sketch and label Born-Haber cycle for the solution formation of sodium chloride।
और एक बात याद रखनी है आपने सोडियम क्लोराइड के लिए, जो लिथियम क्लोराइड से डिफरेंट है, इट्स एंथैल्पी चेंज इज पॉजिटिव। जी तो स्टूडेंट्स, आई होप आपने कंस्ट्रक्ट कर लिया होगा। देखें आपने इसमें क्या करना था, एनर्जी लेवल आपने ड्रॉ करना था, एनर्जी डायरेक्टेड अपवर्ड, रिएक्टेंट्स, सिंस दिस इज एंडोथर्मिक प्रोडक्ट मस्ट बी एट हायर लेवल, इस लेवल पे हम रिएक्टेंट प्लेस करेंगे, सोडियम क्लोराइड सॉलिड प्लस एक्वा, एरो विल बी डायरेक्टेड अपवर्ड, क्योंकि हमारा जो एंथैल्पी चेंज ऑफ सॉल्यूशन सोडियम क्लोराइड के लिए गिवन है वो पॉजिटिव है, एंडोथर्मिक रिएक्शन होगा। इस पोजीशन पे हम सोडियम क्लोराइड हाइड्रेटेड आयंस सॉल्यूशन फॉर्म में प्लेस करेंगे, और इस स्टेप की जो एंथैल्पी चेंज होगी, इट इज एंथैल्पी चेंज ऑफ सॉल्यूशन। हॉरिजॉन्टल लाइन आप ड्रॉ करेंगे क्लोज टू द अपर एंड, और यहाँ पे आप गैसियस सोडियम एंड गैसियस क्लोराइड आयन प्लेस करेंगे, गैसियस सोडियम आयन एंड गैसियस क्लोराइड आयन अलोंग विद एक्वा। आप दो एरोज ड्रॉ कर सकते हैं, वन एरो दैट विल लिंक अप गैसियस आयंस विद सॉलिड सोडियम क्लोराइड, दिस वन, and the other arrow that will join gaseous sodium and chloride ion with hydrated sodium and chloride ion. Obviously जो green arrow है, it is the lattice enthalpy of sodium chloride, and purple arrow, it represents right now hydration enthalpy of sodium ion into 1 plus hydration enthalpy of chloride ion into 1. आप इस पे भी हैश लॉ चाहें तो अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन एक सिंपल सी बात जो मैंने आपको बता दी है, फॉर्मेशन ऑफ आयोनिक सॉल्यूशन, किसी भी आयोनिक सॉल्यूशन की फॉर्मेशन में रिजल्टेंट वेक्टर हमेशा आपका हाइड्रेशन एंथैल्पी होगा। स्टूडेंट्स, दो एग्जांपल्स मैं दे रहा हूँ जो आप लोग खुद ट्राई कर सकते हैं फॉर स्केचिंग बॉर्न एबर साइकिल इन्वॉल्विंग एंथैल्पी चेंज ऑफ सॉल्यूशन। एक एग्जांपल है मैग्नीशियम क्लोराइड सॉल्यूशन फॉर्मेशन, और दूसरी एग्जांपल है HCl। HCl के केस में एक डिफरेंस जो आपको नजर आ रहा है स्टूडेंट्स, HCl इज अ गैस, और दूसरा डिफरेंस भी जो मैं बता देता हूँ, आपने बॉर्न एबर साइकिल स्केच करते हुए माइंड में रखना है। लिथियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड और मैग्नीशियम क्लोराइड, दीज आर आयोनिक कंपाउंड, इनकी लेटिस एंथैल्पी हमने यूज किया है, लेकिन HCl इट इज अ कोवेलेंट कंपाउंड, इट कैन नॉट हैव लेटिस एंथैल्पी। मैंने आपको बताया था कोवेलेंट कंपाउंड के लिए हमेशा बॉन्ड एंथैल्पी होती है, तो जहां पे हम लेटिस एंथैल्पी लिखते रहे हैं, HCl के बॉन्ड एबर साइकिल में आपने बॉन्ड एंथैल्पी लिखना है। आई होप आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा स्टूडेंट्स, थैंक यू।